राज्य में इस साल होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी माहौल अभी से बनने लगा है। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को और धार देते हुए एक अहम कदम उठाया है। आयोग ने नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए चुनाव चिन्हों का निर्धारण कर दिया है और इसे औपचारिक रूप से निर्वाचन प्रतीक आवंटन आदेश 2026 के रूप में जारी किया है। ऐसे में इस आदेश के साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि आने वाले चुनाव में मतदाता किन किन प्रतीकों के सहारे अपने पसंदीदा उम्मीदवार की पहचान करेंगे। इस बार आयोग द्वारा जारी सूची खासा दिलचस्प और विविधता से भरपूर है। कुल 150 चुनाव चिन्हों की सूची में रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं से लेकर आधुनिक तकनीक के प्रतीक तक शामिल किए गए हैं। माचिस की डिब्बी, चूड़ियां, बेलन, नारियल जैसे पारंपरिक और घरेलू प्रतीकों के साथ साथ कंप्यूटर, माउस, लैपटॉप और रोबोट जैसे आधुनिक प्रतीक भी इस सूची में जगह पा गए। आयोग का उद्देश्य साफ है, ऐसे प्रतीक तय किए जाए जिन्हें आम मतदाता आसानी से पहचान सके और मतदान के समय भ्रम की कोई गुंजाइश न रहे। वहीं आदेश के अनुसार चुनाव चिन्हों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के महापौर या अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए मुक्त निर्वाचन प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। दूसरी श्रेणी में इन्हीं निकाय क्षेत्रों के वार्ड पार्षदों के लिए अलग अलग मुक्त प्रतीक तय किए गए हैं। इसके अलावा तीसरी श्रेणी में सुरक्षित चुनाव चिन्ह रखे गए हैं, जिनका उपयोग तब किया जाएगा जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध मुक्त प्रतीकों से अधिक हो जाएगी। तीनों ही श्रेणियों में समान रूप से 50-50 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी निर्वाचन या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या मुक्त प्रतीकों से ज्यादा हो जाती है तो शेष उम्मीदवारों को सुरक्षित सूची में से क्रमवार चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी उम्मीदवार बिना चुनाव चिन्ह के न रहे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। इसके अलावा चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर भी आयोग ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को आवंटित चुनाव चिन्ह अंतिम होगा और आयोग की पूर्व अनुमति के बिना उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी स्थिति में ये पाया जाता है कि आवंटन आयोग के निर्देशों से भिन्न है तो राज्य निर्वाचन आयोग सभी तथ्यों की गहन जांच के बाद उस आवंटन का पुनरीक्षण कर सकता है। साथ ही आयोग को यह अधिकार भी रहेगा कि वो अपने निर्देशों के अधीन किसी भी स्तर पर आवंटित चुनाव चिन्ह में संशोधन कर सके। वहीं महापौर या अध्यक्ष के लिए तय किए गए मुक्त चुनाव चिन्हों की सूची भी कम रोचक नहीं है। इसमें एयर कंडीशनर, हीरा, माचिस की डिब्बी, नेल कटर, कैमरा, हरी मिर्च और लूडो जैसे कई प्रतीक शामिल हैं, जो शहरी और अर्ध शहरी मतदाताओं के बीच आसानी से पहचाने जा सकेंगे। इसी तरह वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए भी अलग अलग प्रतीकों की सूची जारी की गई है। अलमारी, माइक, ब्लैक बोर्ड, सिलाई मशीन, रोड रोलर और लंच बॉक्स जैसे प्रतीक इस श्रेणी में रखे गए हैं। ये प्रतीक स्थानीय स्तर पर जनजीवन से जुड़े हुए हैं, जिससे मतदाता को उम्मीदवार पहचानने में सुविधा होगी। इसके अलावा सुरक्षित चुनाव चिन्हों की सूची में भी सेब, गुब्बारा, गैस सिलेंडर, लैपटॉप, सितार, क्रेन और टायर जैसे प्रतीकों को शामिल किया गया है। जरूरत पड़ने पर इन्हीं प्रतीकों के जरिए अतिरिक्त उम्मीदवारों को चुनावी पहचान दी जाएगी। इस तरह नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि चुनाव प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, बल्कि आम मतदाताओं के लिए सरल और सहज भी बनाई जाएगी। यही प्रतीक उम्मीदवारों की पहचान बनेंगे और यही मतपेटी तक मतदाता के फैसले को पहुंचाएंगे। अब जबकि चुनाव की औपचारिक तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है, ये देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रतीक के साथ कौन सा चेहरा जनता का भरोसा जीतता है। आखिरकार लोकतंत्र की इस सबसे निचली लेकिन सबसे मजबूत कड़ी नगर निकाय के चुनाव से ही शहरों और कस्बों के विकास की दिशा तय होगी और मतदाता अपने एक एक वोट से इस दिशा को आकार देंगे। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।